हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जितने भी साथी मेरे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन भी साथियों का पेपर जो है 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच भी पड़ रहा है, उनके लिए साथियों ये क्लास जो है हम रामबाण क्लास साबित लेकर आए हैं। क्योंकि साथियों इस क्लास में ऐसे 5 साल के इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को हम लिए हैं जो आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यदि आप भी इस बार सिलेक्शन चाहते हैं और एक सीट आप पक्की करना चाहते हैं तो इस क्लास को आप बिल्कुल अच्छे से देखना, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देर का ये क्लास होगा नहीं मेरे भाई, ये क्लास मुश्किल से आपके 13 से 14 मिनट का होगा और इतना देर में आपको यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों से मुआदा करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग क्लास को अच्छे से देखना और इन सारे के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर याद कर लेना। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न यहाँ पे है, भारत में 1907 में जमशेदपुर में पहला लौह एवं इस्पात कारखाना किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो भारत में 1907 में जमशेदपुर में पहला लौह एवं इस्पात कारखाना किसके द्वारा स्थापित किए गए, तो यह जमशेदजी टाटा के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए। आगे देखिए अगला प्रश्न है, सूर्य की परावैंगनी किरणें को पृथ्वी तक आने से कौन सी गैस जो है रोकती है। तो सूर्य की परावैंगनी किरणें को पृथ्वी तक आने से कौन सी गैस रोकती है, तो यहाँ पे ओजोन गैस होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बने हैं, तो ये सतलुज नदी पे बने हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है मौलाना आजाद हो जाएंगे। ऑप्शन आप सभी लोग का बी सही जवाब है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, सौर सेल के निर्माण में मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग जो है किया जाता है। तो सौर सेल के निर्माण में मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सिलिकॉन का। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि उड़न सिख के नाम से किसे जो है जाना जाता है। तो उड़न सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, गैल्वेनीकरण में लोहे पर किस धातु की परत जो है चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनीकरण में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो इसमें जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि चेराव किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बताइए, तो चेराव किस राज्य का प्रमुख जो है यहाँ पे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, मिजोरम के। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, 9th क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने जो है सदस्य थे। चलिए बताइए, तो संविधान सभा में आप याद रखेंगे 389 सदस्य थे। तो ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे आपसे 10th नंबर क्वेश्चन पूछे गए, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। चलिए बताइए, तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए आपको पता है कि काली मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बोधान आंदोलन जो ये किसने शुरू किया था। चलिए बताइए, तो बोधान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किए थे विनोबा भावे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, विनोबा भावे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भाखड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बताइए कि भाखड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो भाखड़ा जो है ये हो जाएंगे पंजाब राज्य का लोक नृत्य। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सितारों की टिमटिमाहट का मुख्य जो है कारण क्या है? चलिए बताइए। तो सितारों की टिमटिमाहट का मुख्य कारण क्या है? तो सितारों की टिमटिमाहट का जो मुख्य कारण है ये अपवर्तन होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना किस वर्ष जो है शुरू की गई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू किए गए 1999 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए बताइए। तो सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे धूपगढ़ है। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, धूपगढ़ होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, थॉमस कप किस खेल से जो है संबंधित है? चलिए बताइए। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे थॉमस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे बैडमिंटन से। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है? चलिए बताइए। यहाँ पे खादर कर लीजिएगा, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नई जलोढ़ मिट्टी। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, शास्त्रीय नृत्य के 3 प्रमुख तत्व हैं, एक है भाव, राग और डैश होगा, यानी क्या है? तो शास्त्रीय नृत्य के 3 प्रमुख तत्व हैं भाव, राग और क्या होगा? तो एक ताल हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब दिए गए, ताल हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, चुनावों का संचालन भारत में कौन निकाय करता है? तो चुनावों का संचालन भारत में कौन सा निकाय करता है? तो यहाँ पे करते हैं आप सभी लोग का भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब जो है शुरू हुई है? चलिए बताइए। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है 1993 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो है यहाँ पे कौन थे? तो यहाँ पे आप 21 का सही जवाब, ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, अल्लामा इकबाल होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसमें होगा लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, लेटेराइट मिट्टी। आगे देखिए अगला प्रश्न है, हाथी किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो हाथी किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो 23 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी के हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में जो है लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो 24 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जोजिला दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? तो जोजिला दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित होगा? तो ये स्थित है जास्कर पर्वतमाला में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो तपस्वी राजा पुस्तक के जो लेखक हैं इसके लेखक है विजय नाहर। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब होगा, विजय नाहर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रक्त का कौन सा घटक रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो रक्त का कौन सा घटक रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो 27 का सही जवाब सही होगा, प्लेटनेस हो जाएगा।
ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28 क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइए कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की, इनकी स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैस जो है पाई जाती है। तो मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हैं। चलिए बताइए, तो फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से जुड़े थे। तो ये जुड़े हुए थे आपके एथलेटिक्स से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी। तो याद रखेंगे कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी। तो इनकी स्थापना होती है कहाँ पे। तो 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, देहरादून में। ऑप्शन ए सही जवाब है, देहरादून में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तो नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनाट्य होगा। तो 32 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, उत्तर प्रदेश के होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। चलिए बताइए, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है यहाँ पे भीमा नदी है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 34 है कि आवर्त सारणी के 5वें आवर्त तथा समूह द्वितीय एक का तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी के 5वें आवर्त तथा समूह द्वितीय एक का तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 क्वेश्चन है कि गर्म मौसम में गहरी दरारें किस प्रकार की मिट्टी में पड़ती है। तो गर्म मौसम में गहरी दरारें किस प्रकार की मिट्टी में पड़ती है। तो 35 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, काली मिट्टी में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।